हमारे साथ में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और बनारस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय मौजूद हैं। अजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि बनारस में आप इस समय मौजूद हैं, आपकी नगरी है बनारस। आज प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो कर रहे हैं, बड़ा रोड शो है, कल नॉमिनेशन है, बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है कि बनारस में ऐतिहासिक जीत होगी। और रोड शो तो पूरा आप जानते हैं, हर बार जो निकलता है वही रोड शो का रूट रहेगा। ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं पहले बात ये कहना चाहूँगा, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हम सब लोग सेवक के रूप में रहते हैं। यहाँ काशी में जो भी राजपाट चलता है वो बाबा विश्वनाथ का चलता है। महादेव के हम लोग भक्त हैं, उन्हीं की कृपा से सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। और निश्चित तौर से जो आज स्थिति परिस्थितियाँ बनी हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। रोड शो करके गुलाब की वर्षा कराना, इत्र अपने ऊपर इत्र की वर्षा कराना, पूरे बनारस में पूरा वो बड़ा लगा, मैंने देखा बैलून लगे हुए हैं और बैलून का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लग रहा है ऐसा हो रहा है। अरे आप ज़मीन पे उतर के लोगों से सुख दुख पूछिए, क्या भाई आपके बच्चे की फ़ीस जमा हुई कि नहीं हुई, आपके घर में खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी, नौकरी हमको आप दे नहीं पाए, एक भी कल कारखाना बनारस को दिया नहीं। केवल रोड शो से और ड्रोन शो से अब वो समय निकल गया। अब ड्रोन शो और रोड शो का समय चला गया, अब जमीन पे काम। महादेव का जिक्र किया आपने, महादेव की नगरी और महादेव का आशीर्वाद का बता, काल भैरव का आशीर्वाद लेकर के वो भी जा रहे हैं नॉमिनेशन करने, तो वो उनकी भी वही परंपरा को फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे तो जो भी मैंने कहा ना कि ये बाबा की नगरी, काल भैरव तो कोतवाल है, हमारे शहर कोतवाल है, और उनका तो आशीर्वाद सभी काशी के लोगों पर है। पर केवल दिखावटी आशीर्वाद नहीं होना चाहिए, राजनीतिक आशीर्वाद नहीं होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, दिल के हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पहले चक्र पुष्पी कुंड में स्नान करके हम लोगों ने आशीर्वाद प्रत्येक वर्ष करते हैं। ये नहीं केवल चुनाव है तो इसलिए करते हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये केवल चुनावी उससे जोड़ा जा रहा है, चुनाव हथकंडा अपनाया जा रहा है। एक भी आपने बनारस में देखा, मोदी जी ने एक कमरा भी यहाँ नहीं बनवाया है। लोकल कैसे कोई मान ले, जब आते हो तो गेस्ट हाउस में रहते हो। 2014 से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अजय राय जी, 2014 से 2024 हो गया, क्या ऐसा बदल गया है जो आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो है, इस बार आपको जीत का पूरी उम्मीद है? और वजह क्या है? देखिए, जनता इनकी जुमलेबाजी से परेशान है। अगर आपने विकास किया है तो आप ज़मीन पे दिखाइए ना। आप ड्रोन शो करके दिखा रहे हो। ड्रोन क्या जनता को आप बेवकूफ़ समझ रखे हैं? ड्रोन से दिखाया जा रहा है बड़ी बड़ी बातें। कल कारखाना क्यों नहीं लगवाया आपने? इसका जवाब देना, पूछ लीजिए मोदी जी से और उनके लोगों से कि बनारस में कई कल कारखाना लगाया है। एक अमूल का कारखाना है, वो मेरी देन है, 2016 की रजिस्ट्री है, उठाकर देख लीजिएगा पेपर, जो रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर देख लीजिएगा, 2016 में बनासकांठा सोसाइटी की रजिस्ट्री है। आप हरा देंगे इस बार मोदी जी को? 100% हराएगी जनता, हराएगी काशी की जनता। महादेव का आशीर्वाद, काशी की जनता हराएगी। मैं तो काशी की जनता के साथ खड़ा। 100% आप कह रहे हैं? बिल्कुल 1000% हराएंगे, 1000% हराएंगे। काशी की जनता हराएगी, काशी की जनता काशी। कितने वोट से हराएंगे आप? अब वो जनता को तय करना है, लेकिन हराएंगे ही तय है। जरूर हराएंगे, निश्चित हराएंगे। आप देख सकते हैं, सभी आशीर्वाद है, सभी गरीब और साधारण आम आदमी, घूरेलाल जैसा आदमी जिसको ये सीवर में भेजते हैं मर जाता, उसका कोई सहयोग नहीं होता। कितने गरीबों की आपने हत्याएं की, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के घर तोड़ दिया आपने, बेघर कर दिया, दुकानें तोड़ दी, कोई मुआवजा नहीं मिला। आज पूरा रोहनिया, पूरा एरिया चिल्ला रहा है, आशापुर चिल्ला रहा है, रामनगर चिल्ला रहा है। बनारस में अब कॉरिडोर के नाम पर मकानों को तोड़ रहे हैं। एक मकान एक आदमी जीवन भर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके बनाता है। ये व्यापारी वाला नहीं, खाली व्यापार है, व्यापार करके खड़ा कर लिया मकान, अपने को पेट काट करके वो अपना पैसा इकट्ठा करके एक छोटी सी कोठरी बनाता है, तोड़ दिया उसको। एक सवाल वो जो उधर से लगातार उठाया जा रहा है, वो उठाया जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का, कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों को पहला अधिकार है SC ST का, OBC का हक दे करके, और मुस्लिम आरक्षण भी देना आप लोग चाहते हैं। ये लगातार उठाया जा रहा है। ये तो जब इनकी दाल नहीं कर रही है, कहीं हिंदू मुसलमान चुनाव पूरा चाहते थे करना, कहीं हो नहीं पाया, तो ये जानबूझकर चीज़ों को उठाया जा रहा है। जो हक एक साधारण आदमी का है, वही हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सबका एक अधिकार है, एक हक है। उसमें कहीं पर भी किसी का हक आज तक हिंदुस्तान में इतने दिन कांग्रेस ने शासन किया, किसका हक मारा गया? जब से मोदी जी आए हैं, आप देख लीजिए, जो मध्यम वर्गीय था वो गरीब हो गया। मध्यम वर्गीय के पास पैसा रह गया क्या? वो गरीब हो गया। नोटबंदी से कोई फ़ायदा हुआ? GST अभी नया कोई कानून ये लाए हैं, 45 दिन वाला इनकम टैक्स में, पूरा व्यापारी चिल्ला रहा है। ये कोई अभी नया कानून लेकर आए हैं, 45 डेज में सामान, वो पूरी तरीके से हर व्यापारी वर्ग दुखी है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मुझे और बता दीजिए कि आप बनारस में हैं, आप यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और
जितनी और सहयोगी, अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे थे, मैं जब आया तो मैंने देखा लाल टोपी ला के वो भी आपका पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो आपसे भी सवाल है कि आप लोग भी क्या उस समर्थन में, उनके भी समर्थन में आप निकल रहे हैं? और मैं ये सवाल बहुत क्लियर पूछ रहा हूँ जो बहुत जानने की उत्सुकता है कि अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, क्या वहाँ आप प्रचार करने जाएंगे? आप कद्दावर नेता हैं यूपी कांग्रेस। देखिए ऐसा है, अभी तो मैं बनारस में हूँ, बनारस की बात करूँगा और निश्चित तौर से यहाँ सबका समर्थन मिल रहा है, सभी समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन मिल रहा है। आपके ये बैठने वाली बात जो चल रही है कि अजय राय जो विड्रॉ कर देंगे, ये बहुत ही जम करके ये चर्चा में है, ये क्या कहानी है? अब ये तो भाजपा के लोगों की, इसका मतलब हवा खराब है। बनारस में एक बार चली थी आवाज़, भागे रे हवा खराब हो, तो अब वो हवा लग रहा है कि भागे रे हवा खराब हो। तो हवा खराब है तो मनगढ़ंत बातें चल रही हैं, बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे, चले गए, निकल लिए। अरे भाई लड़ो, काम करो ना, क्यों आप दूसरे के लिए परेशान? आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कह रहा है कि भागे रे हवा खराब हो, भागे वाला हुआ नहीं लोग। अब इनको गुजरात जनता, बनारस की जनता भेज देगी। आप जितने भी लोग, इनको चिंता नहीं करना है, हम सब लोग लड़ने वाले लोग, पार्टी से कई लोग, हम लोग लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। पार्टी के लोग गए होंगे, आए होंगे, कई लोग आपकी पार्टी से चले गए उधर। मैं नहीं समझता। हम संघर्ष करके लड़ के यहाँ आए हैं, संघर्ष करके। अजय राय का नाम है संघर्ष, लड़ना। संघर्ष करने वाले लोग हैं, किसी पद के लिए, किसी उसके लिए नहीं। 5 बार विधायक मैं रहा हूँ और अपनी जनता और अपने बल पे रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ की कृपा से रहा हूँ। किसी की दया कृपा पे राजनीति नहीं की, अपनी दमदारी और दमदार। जमाने में बीजेपी से एक जमाना था ऐसा, इसलिए कि वो अटल बिहारी की भाजपा थी, ये इनके व्यापारियों, कॉरपोरेट वालों की भाजपा नहीं थी, अटल बिहारी की भाजपा थी। तो अटल बिहारी भाजपा में सबका सम्मान था, एक आदर था। आज वहाँ पर कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता, इनके नेताओं को नहीं पूछा जाता। बड़े बड़े नेता आज वो चमचों की तरह घूम रहे हैं। तो अजय राय का कोई ऐसा इरादा नहीं है बीजेपी में जाने का या विड्रॉ कर? अजय राय का एक ही इरादा है कि इनको यहाँ से गुजरात पैकेज करके भेज देना है, हरा देने का। कह तो दिया कि बिल्कुल महादेव की कृपा से। 1000% का है। मैंने कहा बाबा विश्वनाथ की कृपा से हर हाल में हार कर जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो अजय राय हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 1000% हराएंगे। और एक चर्चा यहाँ चल रही है कि अजय राय विड्रॉ करेंगे, उसके बारे में इन्होंने एक बड़ी कहावत का जिक्र करते हुए और इसका पूरा यकीन दिलाया है कि यहीं रहेंगे और इस बार जो है हर हाल में हराएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, बनारस।